काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से अनाउंस करना चाहिए और अनाउंस करके जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। पहले भी लोकसभा चुनाव के दरमियान भी उन्होंने कई समाज के लोगों के बारे में बहुत सारी ऊंच नीच बातें कही। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से यदि आपको अपनी गंभीरता दिखानी है, बतानी है, तो क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है किसी पर अंगली उठाना, लांछन लगाना। जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताना ज़्यादा कठिन काम है। ये बताने का काम हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कर रहे हैं और उनको नीचा दिखाने का काम जो सबसे आसान काम है वो आनंद मोहन जी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, हमारे साथ बातचीत करेंगे खगड़िया से सांसद है राजेश वर्मा जी। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आज आप लोग की पार्टी चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ आप लोग भी आए हैं प्रदेश कार्यालय में, बहुत दिन के बाद आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये पूरे परिवार के लिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक सुखद पल है कि जिस पार्टी के कार्यालय की शुरुआत, इसकी नींव हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने रखी थी। कल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर उसी कार्यालय में हम लोग अपने स्थापना दिवस को बनाएंगे। तो ये एक सुखद पल है, सुखद अनुभव है। सभी कार्यकर्ता और परिवार के लोगों के बीच में एक उत्साह का माहौल है। झारखंड विधानसभा चुनाव में चतरा सीट आप लोग को मिला था, वहाँ से आप लोग जीत दर्ज कर गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है। क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं 25 के चुनाव को लेकर? देखिए, पार्टी टूटने के बाद हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने सभी 243 सीटों का दौरा किया है, पार्टी संगठन को मजबूत किया है। तो हमारे पार्टी का संगठन सभी 243 सीटों पे आज के दिन में बहुत मजबूत है और हम लोग को सभी सीटों में अपने जो भी मजबूत प्रत्याशी हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं और विधानसभा वार हम लोग का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का दौरा भी होगा और हम लोग का प्रवास भी जो है जिलावार होगा। पशुपति कुमार पारस भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं एनडीए से हमको धोखा मिला इंडिया में, और अब कल जो है पार्टी का स्थापना दिवस पर एक बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं खगड़िया में। आप ही के संसदीय क्षेत्र भी है, और क्या कहना चाहेंगे 247 सीट पर भी चुनाव लड़ने को लेकर के ऐलान कर सकते हैं, कैसे चुनाव? ठीक है, बिल्कुल, हमको लगता है कि इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से अनाउंस करना चाहिए और अनाउंस करके जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो लोकतंत्र खूबसूरती है, एकदम लड़ना चाहिए। और जहाँ तक स्थापना दिवस को लेकर वो अलौली नहीं जा रहे हैं जी, उनकी इच्छा है कि जो उनके बेटे हैं उनको वहाँ से वो चुनाव लड़ाएं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने के लिए वो जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चेतन आनंद चिराग पासवान को लेकर के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग मर्द हैं, गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं हैं, मुर्दा कौम के नेता नहीं हम लोग हैं। नहीं, चेतन आनंद ने कहा, मैं सुना नहीं हूँ इस विषय में। आनंद मोहन ने भी बयान दिया कि एनडीए में चिराग पासवान नहीं है। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि अब उनके बयान पर हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने खुद ही कह दिया कि वो पॉलिटिकल नहीं है, किसी पॉलिटिकल पद पर नहीं है, और इसलिए उनके जवाब पर बहुत, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी लोकसभा चुनाव के दरमियान भी उन्होंने कई समाज के लोगों के बारे में बहुत सारी ऊंच नीच बातें कही। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से यदि आपको अपनी गंभीरता दिखानी है, बतानी है, तो क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है किसी पर अंगली उठाना, लांछन लगाना। और जो मुश्किल काम है वो ये है कि किस तरीके से जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताना ज़्यादा कठिन काम है। ये बताने का काम हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कर रहे हैं और उनको नीचा दिखाने का काम जो सबसे आसान काम है वो आनंद मोहन जी कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे से बातचीत करते खगड़िया से सांसद है राजेश वर्मा जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दलित समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई नीचा दिखाने का काम कोई करते हैं तो वो आनंद मोहन है, और जो कि दलित समाज, पिछड़ा समाज के लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी हमने बात किया कि कल जो है एक बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं, वो अपने बेटे को कैसे चुनाव लड़ाएंगे। अलौली से इसको लेकर के उन्होंने कहा कि अलौली से तैयारी को लेकर के जा रहे हैं, वहाँ से कैसे मजबूती के साथ पार्टी लड़ेगी उसको लेकर के वहाँ पे जा रहे हैं तैयार प्रचार प्रसार करने के लिए। क्या कुछ करे तमाम चीज़ का जवाब देते हुए आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।